हेलो एवरीवन। आज हम थर्मोडायनामिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो इक्वेशंस ऑफ स्टेट होते हैं जनरली दो इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट ये डेल यू के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है और जो वैल्यू हम निकालेंगे वो डेल यू विद रेस्पेक्ट टू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। और जो सेकेंड इक्वेशन स्टेट होता है वो डेल एच के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है और मोर प्रिसाइसली डेल एच विद रेस्पेक्ट टू डेल पी एट कांस्टेंट टी के लिए हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये दो इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है क्या है और डेरिवेटिव्स का नॉर्मल आइडिया है कि वो कैसे निकालते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने लिया हूँ बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, यानी सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व होगा ये। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ये डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी पूछा गया है, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा। ऑप्शन देखने से आपको लग रहा होगा कि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एज इट इज पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब सॉल्व करेंगे वीडियो के एंड में, लेकिन पहले देखते हैं जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं वो कैसे डिराइव होता है। तो जो पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो वैल्यू हम किसके लिए निकालेंगे इक्वेशन, डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके लिए जो इक्वेशन आएगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो पहले एक चीज मैं तो आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी होता है इसको थर्मोडायनामिक्स में एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। और ये जो इंटरनल प्रेशर होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबलाइज किया जाता है पाई से और पाई टी से, यानी क्योंकि यह कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है इसलिए सिंपली पाई और पाई टी से इसको सिंबलाइज किया जाता है। तो अभी हमने ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालने वाले तो किसके लिए निकालने वाले हैं, वो इंटरनल प्रेशर के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो किसके लिए होता है, इंटरनल प्रेशर के लिए, जिसको हम पाई से डिनोट करेंगे और पाई टी से, जिसका वैल्यू होता है डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी निकालने के लिए मुझे पहले चाहिए होगा ये वैल्यू ऑफ डेल यू। और डेल यू का जो वैल्यू मुझे पता होता है थर्मोडायनामिक इक्वेशन से, मतलब जो मैक्सवेल स्क्वायर से मुझे पता होता है वो क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी होता है। ठीक है, तो अभी मुझे डेल यू का वैल्यू तो इक्वेशन पता है, मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो डेल वी को मुझे डिवाइड करने से मुझे होल टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी रखना है। तो डेल यू का तो इक्वेशन मुझे पता है, अभी मुझे क्या करना है, ये जो बोथ साइड में मुझे डेल वी को डिवाइड करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अभी वही करेंगे हम, ये जो डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में भी वही करेंगे, डेल टी इंटू डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, माइनस P इंटू डी वी बाई डी वी कितना होगा, 1 होगा। तो ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी है, ये वाला टर्म, इसको मैं रिप्लेस करूंगा मैक्सवेल रिलेशन यूज करके। ठीक है, तो मैक्सवेल रिलेशन हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे मैक्सवेल स्क्वायर से, ये हमारा मैक्सवेल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे होता है एस यू भी, यहाँ पे होता है पी जी टी और ऊपर एच नीचे ए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो गिवन है डेल एस एंड डेल वी है, तो मेरा एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, एस से भी से, ये एस से भी तक। तो जो पैरेलल जो लाइन जाएगा किससे जाएगा, पी से टी तक जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ डेल एस बाय डेल वी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। यहाँ पे देखिए डेल एस बाय डेल वी है, डेल एस जो रिलेशन किसके साथ है, डायगोनली टी के साथ, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर। और जो सेकेंड वाला जो टी किसके साथ है, वी से, तो इसलिए वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डेल एस और पी से जो क्या हो रहा है, एरो जा रहा है, तो हमेशा एस और पी के लिए अगर कंसिडर करने हैं तो हम क्या करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। तो अभी मैं क्या करूँ, ये जो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी की जगह पे लिखूंगा डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। तो मुझे अगर वही लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, टी इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी माइनस पी। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे, पाई टी इज इक्वल टू, ये वाला जो इक्वेशन मुझे मिला इसको हम बोलेंगे फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होते हैं जनरली हम गैसियस स्टेट के लिए निकालते हैं,
तो जो गैस होता है वो आइडियल गैस भी हो सकता है, रियल गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट कंसिडर करूँ कि मेरा जो गैस है वो आइडियल गैस है, तो ठीक है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए होगा PV इज इक्वल टू nRT, ये जो आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी, तो मुझे P के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितना आएगा, nRT बाय V। तो मुझे अभी ये वैल्यू इजीली मिल सकता है, डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, एनआर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो एनआर बाय वी मेरा वैल्यू आएगा, और डी डी टी ऑफ टी कितना होगा 1। तो अभी इसका वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तो पाई टी इज इक्वल टू टी इंटू एन आर बाय वी माइनस पी। देखिए यहाँ पे जो P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी है, यहाँ पे भी एन आर टी बाय वी है, टी एन आर मतलब क्या, एन आर टी बाय वी, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P से, तो P माइनस पी इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा कि जो फॉर एन आइडियल गैस पाई टी क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल प्रेशर है फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू 0। तो पहले हमको पता था कि गैसियस स्टेट में हम पढ़ते थे कि किसी भी गैस को हम आइडियल गैस कब बोलते थे, कि जब वो आइडियल गैस इक्वेशन मतलब जो पीवी इक्वल टू एनआरटी जो होता है वो अगर ओबे कर रहा है तो उस गैस को हम आइडियल गैस बोलते थे। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में जो डेफिनेशन दिया जाता है एक आइडियल गैस का, वो यही है कि जो पाई होता है, मतलब जो इंटरनल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, अगर वो 0 आ जाए उसको हम बोलेंगे आइडियल गैस। तो हमने अभी डेफिनेशन देखा थर्मोडायनामिकली फॉर एन आइडियल गैस कि जो पाई टी होता है वो 0 होता है फॉर एन आइडियल गैस। अभी और एक चीज हमको ध्यान रखना है यहाँ, ये जो जो पाई टी मतलब डेल यू एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू जब 0 आया, इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये जो 0 आया डेल यू बाय डेल वी, मतलब ये जो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अभी वो नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब यही है कि आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो द इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ only temperature for an ideal gas, तो ये दोनों चीज हमको याद करना है कि पाई टी जो होता है 0 होता है आइडियल गैस के लिए, ये हमारा आइडियल गैस का डेफिनेशन थर्मोडायनामिकली। एंड जो इसका जो 0 आ रहा है इसको मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा फॉर एन आइडियल गैस। दैट मीन्स द इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर रियल गैस के लिए मतलब वंडरवाल गैस के लिए कैलकुलेट करें तो वो टाइम टेकिंग है, तो हम नहीं करेंगे। सो सिर्फ हमको पता भी है जो इक्वेशन होता है क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। ये वंडरवाल इक्वेशन होता है, ठीक है, गैसियस स्टेट में भी पढ़ते हैं। और उसमें से हमको पता था कि जो गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं ये जो P ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर है, ये वाला टर्म, इसको हम बोलते थे इंटरनल प्रेशर बोलते थे इसको। तो हमने देखा जो पाई टी जो इंटरनल प्रेशर उसका जो वैल्यू होता है डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर होगा फॉर एन रियल गैस, ठीक है। अभी मुझे अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है फॉर 1 मोल, तो एन इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 1। तो जो पाई टी का जो वैल्यू इंटरनल प्रेशर का वैल्यू कितना आएगा, ए बाय वी स्क्वायर। ये मेरा रियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर का वैल्यू इतना आता है, ए बाय वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट वो कैसे डिराइव होता है। तो जो सेकेंड वाला होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं डेल एच बाय डेल पी, मतलब चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ भी हमको क्या चाहिए, डेल एच चाहिए होगा, और डेल एच का जो वैल्यू है मुझे इक्वेशन ऑफ स्टेट से पता है, जो डेल एच हमको जो मैक्सवेल स्क्वायर से पता है कि डेल एच जो होता है वो क्या होता है, टी डी एस प्लस वी डी पी होता है। अभी मैं क्या करूँगा, ये डेल पी है वो डिवाइड करूँगा बोथ साइड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या कर लूँगा मैं, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू T
टी इंटू डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस भी इंटू डी पी बाई डी पी कितना होगा 1 होगा। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है इसको भी मैं रिप्लेस करूंगा मैक्सवेल रिलेशन यूज करके। तो वो उसका मैक्सवेल रिलेशन किसके साथ इक्वालिटी होता है, इक्वल होता है, देखिए एस यू भी यहाँ पे पी जी टी एच ए, ठीक है। तो यहाँ पे है डेल एस एंड डेल पी, मतलब एरो एस से पी जा रहा है तो उसका पैरेलल एरो कहाँ से कहाँ जाएगा, भी से टी तक। तो मेरा जो इक्वेशन होगा डेल एस बाय डेल पी इज इक्वल टू डेल भी बाय डेल टी होगा। कांस्टेंट कैसे चूज करते हैं, देखिए ये एस डायगोनल किसके साथ रिलेशन पे है, टी के साथ, तो कांस्टेंट टेम्परेचर। भी किसके साथ है, पी के साथ, तो कांस्टेंट प्रेशर। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, देखिए ये जो एस के लिए और पी के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे भी है, भी के लिए हमेशा क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एरो आ रहा है। तो अभी मैं जो डेल एस बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी को मैं माइनस ऑफ डी वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका जो इक्वेशन है क्या आएगा, माइनस टी इंटू डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस भी। तो इस ये जो इक्वेशन आ गया मेरा डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी ऑफ डी वी डेल टी कॉन्स्टेंट पी प्लस बी। इसको हम बोलेंगे सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये भी हम एक आइडियल गैस के लिए और एक रियल गैस के लिए हम निकाल सकते हैं। आप खुद ट्राई करेंगे तो आप आइडियल गैस के लिए बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं सेम मेथड में। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आइडियल गैस के लिए इसका वैल्यू होता है फॉर एन आइडियल गैस ये जो डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है ये भी 0 होता है आइडियल गैस के लिए। और जो रियल गैस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी टाइम टेकिंग है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो रियल गैस के लिए जो वैल्यू होता है। फिर भी आप याद कर सकते हैं जो इसका वैल्यू होता है डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस 2a बाय आर टी प्लस बी होता है, ठीक है। याद कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अभी देखते हैं कि उसका रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट एट 300 डिग्री केल्विन, मतलब इसका जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस के लिए कौन सा जीरो होगा, कौन सा जो पैरामीटर हो जीरो होगा। देखिए हमने अभी देखा ये जो डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी है इसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, और फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ये। यहाँ पे आप कंफ्यूज होने वाला बात ये है कि जो सेकंड ऑप्शन है, ये जो सेकंड ऑप्शन है देखिए यहाँ पे डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी है, तो ये इंटरनल प्रेशर नहीं है। इंटरनल प्रेशर क्या होता था, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये होता है इंटरनल प्रेशर। डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी ये नहीं होता। और ये इसको अगर हम आपको पता है ये सी वी होता है, मतलब हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, तो ये 0 नहीं होता आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो जो पाई टी है वो 0 होता है आइडियल गैस, उसका वैल्यू डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। तो हमारा जो ऑप्शन आया ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये जो 6th एंड 7th क्वेश्चन है सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ये जो सेकंड इक्वेशन वाला है और 7 वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसका जो डायमेंशन कैसे निकालते हैं देखिए कि एक इस नॉर्मल सा मैक्सवेल स्क्वायर हम ड्रॉ करेंगे, एस यू भी पी जी टी एच ए। यहाँ पे देखिए ये जो डेल एच एंड डेल पी है, मतलब एच से तो कोई एरो गया ही नहीं है, तो कहाँ से गया है, पी से। तो डिनोमिनेटर में जो पी है उसके डायगोनल रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम के साथ, तो इसको हम लिख देंगे आंसर वॉल्यूम। तो इसका जो डायमेंशन होगा किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा। और जो डेल यू बाय डेल वी है, यहाँ पे देखिए डेल यू एंड डेल वी, तो डेल यू से तो कोई एरो नहीं गया है, भी से गया है, और भी का रिलेशन किसके साथ डायगोनली, पी के साथ, तो इसको लिख देंगे प्रेशर। तो इसका जो वैल्यू आएगा डायमेंशन उस प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करेंगे। अभी देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देखिए थर्ड वाला, जो द इंटरनल प्रेशर, ये जो हम निकाले थे फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 1 मोल ऑफ वैन डेर वाल्स गैस। हमें जस्ट कुछ हम कैलकुलेट किए जो वैन डेर वाल्स गैस क्या हुआ था, ए बाय वी स्क्वायर। देखिए ये जो इंटरनल प्रेशर हम कैलकुलेट किया थे यहाँ पे देखिए फॉर 1 मोल कितना होता है, पाई टी इज इक्वल टू ए बाय वी स्क्वायर होता है। तो हमारा जो आंसर है क्या आएगा, देखिए ए बाय वी स्क्वायर।
ठीक है। और ऐसे देखिए जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, जो हम थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट्स पढ़े थे, ठीक है। उस टाइम हमने क्या कहा था कि वो थर्मोडायनामिक स्क्वायर से हम लेंथी प्रोसेस में गए थे कि हम डायरेक्ट भी इक्वेशन ऑफ स्टेट निकाले थे, ठीक है, और उसी में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं, मैंने पिछले वाला वीडियो में से सॉल्व किया हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं जो नेक्स्ट वाला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये वाला यहाँ पे क्या पूछा है, डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी पूछा है। मतलब जो सेकेंड, ये हमको यहाँ से आइडिया आना चाहिए कि हमको किस इक्वेशन के बारे में पूछा है। यहाँ पे डेल एच बाय डेल पी है तो हमको याद करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारा क्या था, डेल एच बाय डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू माइनस टी इंटू डी वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस भी, ये था, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए, देखिए ये मुझे कैलकुलेट करना है, इसको मैं कोई रिप्लेस नहीं करूंगा, माइनस टी भी, ठीक है। यहाँ पे जो डेल वी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी है, इसको हम निकालने वाले हैं। तो हमको वैल्यू चाहिए वॉल्यूम का, और वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एक इक्वेशन दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया है, P इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, ये दिया गया है मुझे। तो मुझे V का वैल्यू कैसे निकालना है, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी होगा। तो पी वी इज इक्वल टू कितना होगा, आर टी प्लस पी बी होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा, आर टी बाय पी प्लस पी बी बाय पी कितना होगा, ओनली बी होगा, ठीक है। तो जो वॉल्यूम का जो वैल्यू है मुझे मिल गया आर टी बाय पी प्लस बी। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए डेल वी कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, टेम्परेचर है वेरिएबल्स। तो ये जो बी है ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो। और सिर्फ मुझे डेरिवेटिव निकालना है आर टी बाय पी का। तो यहाँ पे देखिए पी कांस्टेंट है, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, तो आर बाय पी मुझे बाहर आएगा, बाहर मिलेगा। और जो टी है डी डी टी ऑफ टी कितना होगा, 1 होगा। तो इस जो सारा का सारा जो वॉल्यूम का जो वैल्यू है उसका डेरिवेटिव कितना आया, आर बाय पी आया। तो उसमें से सिंपली पुट कर देना है, माइनस टी इंटू इस होल टर्म का वैल्यू मुझे कितना मिला, आर बाय पी प्लस बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो वॉल्यूम का वैल्यू निकाले थे हम, इसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ। तो माइनस टी इंटू आर बाय पी प्लस भी का वैल्यू क्या है, आर टी बाय पी प्लस बी। यहाँ पे देखिए आर टी प्लस पी माइनस आर टी बाय पी कैंसिल होगा, तो मेरा जो आंसर आएगा सिंपली क्या होगा, बी होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड में जो बी में क्या है, बी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट से। और जो सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल डेरिवेटिव से। यहाँ पे भी क्या पूछा गया है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। तो मुझे लिख देना है डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। और ये क्या होता है, फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, कितना, हमारा जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट था क्या था, टी इंटू डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी माइनस पी, ये था। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डेल पी का मुझे पी का वैल्यू चाहिए, इक्वेशन मुझे दिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, और मुझे वहाँ से पी निकालना है और उसका इस टर्म से डेरिवेटिव करना है और यहाँ पे पुट करना है, एज सिंपल एज दैट। देखिए ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है जेड, यहाँ पे कंप्रेसिव फैक्टर जो जेड होता है वो क्या होता है, पी वी बाय आर टी होता है। तो मुझे यहाँ पे रिलेशन निकालना है मुझे भी से, ठीक है। तो भी इक्वल टू कितना होगा, तो जो भी होगा, सॉरी मुझे पी के रेस्पेक्ट में निकालना है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या है, डेल पी है, तो मुझे पी के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो पी इक्वल टू कितना होगा, जेड इंटू आर टी डिवाइडेड बाय भी, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे पुट करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेल पी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ये कांस्टेंट होगा, आर तो वैसे कांस्टेंट होता है, तो आर बाय भी कांस्टेंट, और डी डी टी ऑफ जेड इंटू टी होगा, डी डी टी ऑफ जेड इंटू टी। अभी देखिए ये जेड भी वेरिएबल है एंड टी भी वेरिएबल है, दो वेरिएबल का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, पहला वाला कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला, और दूसरा वाला कांस्टेंट एंड प्लस डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला वाला, ऐसे करते हैं डेरिवेटिव्स। तो करते हैं, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा, देखिए आर बाय वी मुझे डेरिवेटिव करना है पहला, अगर मैं टी को कांस्टेंट रखूं तो क्या होगा, डी जेड बाय डी टी प्लस, अभी मुझे क्या करना है, जेड को कांस्टेंट रखना है,
तो डी डी टी ऑफ टी, तो ये वाला क्या क्या होगा 1 होगा। तो मेरा जो आंसर आएगा आर बाय भी इंटू टी इंटू डेल जेड बाय डेल टी प्लस जेड, ये मेरा डेरिवेटिव आएगा किसका, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी का। ये हमको पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ये और सिंप्लीफाई थोड़ा करूँ, देखिए ये क्या होगा, डी पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या करूँ, सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, डेल आर बाय भी इंटू टी डेल जेड बाय डेल टी प्लस आर बाय भी इंटू जेड, ठीक है। ये क्या करूंगा मैं, ये जो होल टर्म मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ठीक है। तो ये पुट करने में क्या आएगा, देखिए अगर मैं पुट करूं ये डेल यू बाय डेल भी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू, टी तो मेरा था, यहाँ से जो डेल पी था उसका जो होल वैल्यू क्या था, आर बाय भी इंटू टी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी प्लस आर बाय भी इंटू जेड था, और एक माइनस पी मेरा जो इक्वेशन में था वो माइनस पी होगा। अभी मुझे क्या करना है, सिंपली ये मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा वो आर टी स्क्वायर बाय भी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी प्लस आर टी जेड बाय भी माइनस पी। यहाँ पे देखिए ये जो हम निकाले थे कि जेड इज इक्वल टू पी वी बाय हमको आर टी दिया गया था, ठीक है, पी वी बाय आर टी दिया गया था। तो ये जो हम प्रेशर निकाले थे, प्रेशर इक्वल कितना था, आर टी जेड बाय भी था। तो ये जो आर टी जेड बाय भी, इसको हम पी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आर टी स्क्वायर बाय भी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस पी माइनस पी। तो ये प्लस पी माइनस पी कैंसिल होगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर क्या आएगा, आर टी स्क्वायर बाय भी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा डेल यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी का जो वैल्यू ये आएगा आर टी स्क्वायर बाय भी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। देखिए ऑप्शन में कहाँ होता है, ये होगा, देखिए ये वाला सी वाला ऑप्शन, देखिए डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर बाय भी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट भी। तो इसी तरह से अगर नॉर्मल डेरिवेटिव्स आता है और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप किसी भी वे में मॉडिफाई किए जाए तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशंस ऑफ स्टेट के बारे में, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो केमोस्टेप को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।